दोस्तों, आप सभी को मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली लव स्टोरी शुरू करते हैं। मैरिज विथ लव पार्ट 14। कहानी को शुरू से अंत तक सुनने बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक है। इस कहानी में दिखाए जाने वाले रोमांटिक और भावनात्मक पल केवल भावनाओं को समझाने के लिए है। मैरिज विथ लव 14 पार्ट। मुझे नहीं होगा तो कैसे होगा? भूलो मत, तुमने थोड़ी देर पहले मुझे कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगी और मैं अपने होने वाले पति को किसी और लड़की से बात नहीं करने दूंगी। रूही रोहन को घूर के बोली। रूही की बात सुनकर रोहन के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो समझ रहा था कि रूही अभी नशे में है, इसलिए उसे ऐसे बोल रही है। रोहन रूही के करीब जाकर उसे बेड पर लेटाते हुए बोला, अभी तुम आराम करो, हम सुबह बात करेंगे। इतना बोल के रोहन जैसे ही वापस जाने को हुआ तो रूही अचानक से रोहन का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेती है। रूही के एकदम से खींचे जाने पर रोहन संभल नहीं पाया और अचानक रूही के ऊपर गिर गया। और इन सब से चक्कर में रोहन के होंठ रूही को होठों को छू गए, जिससे रोहन की आंखें बड़ी हो गई। अब आगे अचानक होठों के टच होने पर रोहन की आंखें बड़ी हो गई तो वो जैसे ही रूही के होठों से अपने होठों को हटाने को हुआ कि अचानक रुक गया। उसे फील हुआ कि रूही धीरे धीरे उसके होठों को अपने होठों से दबा रही है। रूही के इस मूवमेंट से रोहन तो जैसे अपनी जगह पर जड़ हो गया। वही रूही नशे की हालत में रोहन के गले में अपने हाथों का हार बनाकर रोहन के गले में डाल देती है और उसके होठों को अपने होठों में लेकर उसे सह करने लगी। रोहन उसकी तो जैसे सारी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई। रूही के उसके ऐसे करीब आने पर वह रूही के होठों से खुद के होठों को अलग कर ही नहीं पा रहा था, या फिर वो करना ही नहीं चाहता था। रोहन भी मधोसी में धीरे धीरे रूही के होठों को अपने होठों से हल्के हल्के दबा रहा था, जिससे रूही को रोहन के होठों को सह करने में आसानी हो गई। रोहन धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेता है और जैसे ही रूही को किस करने को आगे बढ़ा, लेकिन उसका मन इसको राजी नहीं था। उसके दिमाग में यही ख्याल आ रहे थे कि रूही अभी नशे में है, इसीलिए वह ऐसा कर ही रहे हैं। लेकिन रोहन का दिल और मधोसी उसे रूही से दूर होने की परमिशन नहीं दे रहे थे। रूही के चेहरे जैसे लाल होठ इस वक्त रोहन के सख्त होठों को अपने होठों से उलझाकर उन्हें किस कर रही थी। वहीं रूही के सॉफ्ट और मुलायम होठों को अपने होठों पर फील करके रोहन का मन ढल गया। वो अब आगे बढ़ा और धीरे से रूही के होठों को अपने होठों में लेकर उन्हें किस करने लगा। रोहन रूही के होठों को अपने होठों से सह करने लगा, जिस पर रूही के हाथ उसके बालों में घूमने लगे। रूही रोहन के बालों को सहलाते हुए उसके किस में उसका साथ दे रही थी। रूही इस वक्त फुल नशे में थी। वो अपनी आंखें बंद किए रोहन को किस पे कर रही थी। रोहन जो अपने होश में था, लेकिन रूही के होठों के नशे में वह बह गया था। वो उसके होठों को चूमते हुए अपनी जीभ रूही के मुंह में एंटर करता है और उसके पूरे मुंह को अपनी जीभ से एक्सप्लोर करने लगता है। वही रूही रोहन की बाम टंग को अपने मुंह में फील करके उसकी टंग को अपनी टंग में उलझा के खेलने लगी। थोड़ी देर में रोहन रूही के मुंह से अपनी टंग निकाल के उसके होठों को वापस चूमने लगा। थोड़ी देर में रोहन को फील हुआ कि रूही अब कोई हरकत नहीं कर रही, जिस पर उसने अपना चेहरा उठाकर देखा तो रूही रोहन को किस करते हुए ही सो गई थी। रूही सोते वक्त वाकई बहुत क्यूट और प्यारी लग रही थी। रूही की लिपस्टिक उसके होठों पर फैल गई थी। वहीं उसकी
आधी लिपस्टिक रोहन के होंठों पर लग चुकी थी। रोहन रूही को सोता देखकर मुस्कुरा दिया। वह भी बेड से उठकर अपना कोट निकाल के रूम में पड़े एक सोफे पर रख दिया। उसने अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल दिए जिससे उसकी मस्कुलर चेस्ट देखने लगी। उसने अपने भुज और बेल्ट सब निकाल के साइड में रख दिया और धीरे से रूही के करीब उसके बेड पर लेट गया। रोहन लेटकर रूही को अपने करीब खिसका लेता है और दोनों के ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है। वो रूही को अपनी बाहों में भर लेता है और प्यार से उसके गाल पर एक सॉफ्ट किस करके बोला, बहुत जल्द तुम्हें पूरे हक से अपनी बाहों में भर के सोऊंगा बिना किसी झिझक के। रोहन इतना बोल के मुस्कुरा दिया और रूही को देखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं रूही भी रोहन के करीब खिसककर उसे हक करके सो जाती है। अगली सुबह के 8 बजे रूही के कमरे में रूही और रोहन अभी तक एक दूसरे को हक के सो रहे थे। दोनों इस वक्त इस तरह लिपट कर सो रहे थे कि जैसे दोनों कोई कपल हो। रूही अपना सर रोहन के सीने में छुपाए लेटी थी। उसके दोनों हाथ रोहन की कमर पर थे। वहीं रोहन का एक हाथ रूही के पिलो बना हुआ था और दूसरा हाथ रूही की कमर पर रखा था। दोनों एक पर आपस में उलझाए हुए थे और दोनों ही इस वक्त सुकून से सो रहे थे। थोड़ी देर बाद रोहन और रूही हिलने झुलने लगे। दोनों की नींद साथ में खुली। रूही और रोहन दोनों मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलते हैं तो दोनों एक दूसरे को देखकर वापस मुस्कुरा दिए। रोहन थोड़ा झुक के रूही को फोrehead पर किस करके वापस उसे अपनी बाहों में भर लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। रूही भी उसे हग कर लेती है और वापस उसके सीने में अपना सिर छुपा लेती है। उन दोनों को यह सपना लग रहा था जिसकी वजह से दोनों साथ लेटे रहे, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में दोनों के चेहरों की स्माइल गायब हो गई। दोनों एक झटके में अलग होकर एक दूसरे की तरफ पीट कर लेते हैं। ओ शिट, यह क्या हुआ? मेरी आंख कैसे नहीं खुली जबकि मैंने अलार्म लगाया था ताकि इसके उठने से पहले मैं यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन अलार्म तो बजा ही नहीं। अब पता नहीं यह मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। रोहन दूसरी तरफ चेहरा किए सोचते हुए खुद से बोला, ओ माय गॉड, ये यहाँ क्या कर रहा है? वो भी मेरे साथ मेरे बेड पर। कहीं कल रात इसमें मेरे नशे में होने का फायदा। इतना सोचकर रूही डर गई। फिर खुद से ही बोली, नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता? वो भी एक लड़का है। इतना सोच के रूही धीरे से अपने ब्लैंकेट के अंदर खुद को देखती है तो उसकी सांस में सांस आई कि उसने कल रात वाले ही कपड़े पहने हैं। लेकिन जो भी हो, यह मेरे कमरे में कर क्या रहा है? पता नहीं कल रात क्या हुआ होगा। मुझे तो कुछ याद भी नहीं। रूही अपने मन में सोचते हुए बोली। दोनों इस वक्त एक साथ एक बेड पर थे। काफ़ी देर बाद जब दोनों में से किसी की कोई आवाज़ नहीं आई तो रोहन धीरे से अपना सिर घुमा के रूही की तरफ देखता है। वही रूही भी रोहन को देखने को अपना सिर घुमाती है तो दोनों की नज़रें आपस में वापस टकरा गई, जिससे दोनों वापस जम गए। वो दोनों वापस उसी पोजीशन में लेट गए। थोड़ी देर बाद रोहन को अचानक रूही की आवाज़ अपने कानों में पड़ी, जो धीरे से उससे पूछ रही थी कि वह उसके कमरे में क्या कर रहा है। वो कल तुमने ड्रिंक्स कर ली थी तो मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ने आया। लेकिन रोहन इतना बोलकर चुप हो गया। लेकिन क्या? साफ साफ बोलो। इस बार रूही बेड पर उठकर बैठते हुए बोली। रूही को देखकर रोहन भी उठ गया, जैसे दोनों एक पल को तो एक दूसरे में खो से गए। लेकिन रोहन इस वक्त हर वक्त रहने वाले रूढ़ रोहन से बहुत अलग लग रहा था। उसके वो मेसी हेयर जो उसके बाल माथे तक आ रहे थे, उसके अस्त व्यस्त कपड़े, रोहन इस वक्त बहुत अलग लग रहा था। वही रूही भी कुछ ऐसी ही दिख रही थी। रूही के सारे बाल बिखरे हुए थे, उसके होंठ भी कल की दास्तां
बता रहे थे। सोने की वजह से रूही का चेहरा फ्रेश और प्यारा लग रहा था। रूही अभी रोहन को देख ही रही थी कि अचानक उसकी नज़र रोहन के होंठों पर पड़ी, जिन पर लिपस्टिक लगी थी। रोहन के होंठों पर लिपस्टिक देखकर रूही जल्दी से आगे बढ़ गई। रोहन के चेहरे को पकड़कर उसे देखते हुए लगभग चिल्लाकर बोली, तुम्हारे होंठों पर यह लिपस्टिक कहाँ से आई, वो भी मेरी लिपस्टिक जैसी। फिर रोहन के चेहरे को जोड़ के रूही रोहन को घूर के बोली, सच सच बताओ कल रात क्या किया तुमने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नशे की हालत में मेरे करीब आने की। रूही लगातार रोहन को सुनाए जा रही थी। वही रोहन काफ़ी देर तक उसकी चुपचाप सुनता है, लेकिन आखिर में वह एकदम से रूही को उसकी कमर से पकड़ लेता है और अपने साथ लेकर उसे बेड पर गिर जाता है। रूही कुछ समझ पाती या सोच पाती उससे पहले ही रोहन अपने होंठों को रूही के होंठों पर रखकर उसे किस करने लगा। रोहन के अचानक ऐसे करने पर रूही की आंखें बड़ी हो गई। वह अपने हाथों को रोहन के चेस्ट पर रखकर उसे दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन रोहन को वह एक इंच भी नहीं हिला पाई और लगातार उसे होंठों को किस करते हुए अपने हाथ उसकी कमर से उठा के रूही के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ के उसके सर के ऊपर उसके हाथों को बेड में प्रेस कर देता है और उसके होंठों को भी अपने होंठों में दबाने लगा। लेकिन रूही रोहन के नीचे दबे होने के बावजूद रूही अपना सिर इधर उधर करते हुए रोहन को किस करने से रोक रही थी। रोहन काफ़ी देर रूही की इस हरकत को नज़रअंदाज करता है, लेकिन जब रूही नहीं मानती तब रोहन रूही के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़कर अपने दूसरे हाथ से रूही के सर को पकड़ लेता है, जिससे अब रूही अपना सिर भी नहीं हिला पा रही थी। अब रोहन को रूही के होठों को चूमने और उन्हें सक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। एक लॉन्ग और डीप किस के बाद रोहन रूही के होठों को छोड़कर उसके चेहरे को देखता है, जो गुस्से में अपनी बढ़ती सांसों को काबू करते हुए उसे ही घूर रही थी। वो अपनी सांसों को थोड़ा नॉर्मल करके रोहन को घूर के बोली, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। रोहन रूही की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और उसके गाल पर सब किस करते हुए बोला, हाँ तो मैंने कब कहा कि तुम मुझे छोड़ दो। मैं तो सोचता हूँ कि तुम मुझे जिंदगी भर मत छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे दोबारा किस करने की। रूही वापस गुस्से में बोली, क्या बेबी अभी तो बता तुम्हें कि किस कैसे किया, क्या बात है, कहीं तुम्हें मेरा किस कुछ ज़्यादा ही पसंद तो नहीं आ गई जो तुम मुझे वापस पूछ रही हो कि मैंने तुम्हें किस कैसे किया। हम रोहन शरारत से हंसते हुए बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी लड़की को नशे की हालत में उसका फ़ायदा उठाते हुए। रूही गुस्से में रोहन से बोली, किसी लड़की को नहीं, मैंने तो अपनी होने वाली बीवी को किस किया है। रोहन फिर वापस से बोला, ओ मेरी बेबी, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ। रूही वापस बोली, मैंने क्यों बेबी। रोहन कपूर को जब कोई चीज़ पसंद आती है ना तो रोहन कपूर उसे अपना बना कर रहता है। फिर रूही के गाल पर एक किस वापस करके कहता है, फिर तुमने तो मुझे किस किया है, अब तो तुम्हें खुद से दूर जाने देने से रहा। और मैंने तुम्हें कब किस किया, कल रात वो तुम ही थी जिसने मुझे किस किया, देन मैंने किस करना शुरू किया। रोहन इतना बोल के वापस रूही के होठों पर लाइट किस कर देता है। तुम दूर हटो मुझसे। रूही वापस से बोली, क्यों, मैं दूर क्यों रहूं, अभी तो मेरा दिल तुम्हें किस करने का कर रहा है। रोहन वापस शरारत से बोला, मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी अगर तुमने मुझे दोबारा किस किया तो। रूही रोहन के नीचे दबी छूटने की कोशिश करते हुए बोली, अच्छा तो फिर यह लो। इतना बोलकर रोहन वापस से रूही के होठों पर अपने होठ रख देता है और वापस उसके होठों को किस करने लगा। वो रूही के होठों को किस कम कर रहा था, उसके होठों को काट ज़्यादा रहा था।
वहीं रूही रोहन के वापस उसे किस करने पर रूही बिन पानी मछली की तरह रोहन के नीचे फड़फड़ाने लगी। वो अपना चेहरा इधर उधर करने लगी जिससे रोहन उसके होंठों को काट रहा था। करीब 10 मिनट की किसके बाद जब रोहन को फील हुआ कि रूही को सांस नहीं आ रही तो उसके होंठों को छोड़ देता है और उसके गले में अपना चेहरा छुपा लेता है और उसके गले को किस करने लगा। रूही रोहन को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए अपनी बढ़ती सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। अचानक रोहन रूही को किस करते हुए उसके गले को काट लेता है जिससे रूही चीख उठी। वहीं रोहन के होंठों पर स्माइल आ गई। रूही रोहन की पीठ पर अपने मुंह से बरसाते हुए बोली, तुम वाहियात आदमी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की? मैं तुम्हें मार डालूंगी। रोहन रूही की बात सुनकर उसके चेहरे को देखते हुए मुस्कुरा के बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने होने वाले पति को मारने की बात कर रही हो। पति वो भी तुम्हारे जैसे इंसान से। शादी करने से अच्छा तो मैं जिंदगी भर शादी ना करूं। रूही गुस्से में बनते हुए बोली। रोहन उसकी बात सुनकर वापस मुस्कुरा दिया। वो मुस्कुरा के वापस बोला, बेबी अब तो तुम्हें जिंदगी भर मेरे जैसी शक्ल के आदमी के साथ ही रहना होगा। इतना बोल के रोहन वापस से रूही के होंठों को चूम लेता है। रूही इस बार गुस्से में बोली, तुम मेरे ऊपर से उठो पहले। नहीं उठूंगा तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? रोहन रूही के ऊपर अपना बेड छोड़ते हुए बोला। रूही अपने दांत पीसते हुए बोली, मैं तुम्हें इतना बोल के रूही एकदम से अपना पैर मोड़ के अपना घुटना रोहन के पैरों के बीच में अपनी पूरी ताकत से मार देती है। रोहन जो कि इसके लिए तैयार नहीं था, इसे अचानक होने पर उसकी एक जोरदार चीख निकल गई। वो रूही के ऊपर से एकदम से पलट गया और अपनी टांगों के बीच में अपने दोनों हाथ रख के दर्द को सहने की कोशिश करने लगा। रोहन का पूरा चेहरा एकदम लाल पड़ गया। वहीं उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें आ गई। वहीं रूही रोहन के अपने ऊपर से उठते ही जल्दी से बेड से उठकर खड़ी हुई और रोहन को एक विनिंग स्माइल देते हुए बोली, अब बोलो मिस्टर, अब करोगे मुझे जबरदस्ती किस? अब आ गया ना स्वाद? रोहन जो दर्द में तड़प रहा था वह रूही को घूर के देखता है। रूही जो तब से रोहन की हालत देखकर हंस रही थी। रोहन की शक्ल देखकर रूही की हंसी फीकी पड़ गई। रोहन का भी चांद सा चमक रहा चेहरा एकदम लाल पड़ चुका था जिससे अनुमान लगाया जा सकता था कि रोहन को कितना दर्द हो रहा है। रोहन को देखकर रूही को अब टेंशन होने लगी कि रोहन को उसने कहीं ज़्यादा जोर से तो नहीं मार दिया। रूही अब रोहन के करीब जाते हुए धीरे से उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ? तुम ठीक हो? मेरी हालत देखकर क्या लगता है तुम्हें मैं ठीक हूँ कि नहीं? रोहन रूही को घूर कर बोला, हाँ तो अब मुझे घूर क्यों रहे हो? इसमें मेरी क्या गलती? तुमने मेरे साथ जबरदस्ती क्यों की? अगर तुम मुझे किस नहीं करते तो मैं तुम्हें नहीं मारती। रूही बोली। रोहन जिसका दर्द अब थोड़ा कम हो चुका था रूही को डरता देख उसे शरारत से सूझी। वो दर्द में कराने का नाटक करते हुए बोला, मार दिया रे तुमने मुझे, अब मैं अपनी बीवी को क्या मुंह दिखाऊंगा? रूही रोहन को इतना कराते देखकर डर गई। उसे लगा कि रोहन को वाकई बहुत जोर से लगी है। वो अब डरते हुए धीरे से रोहन के करीब जाते हुए बोली, क्या तुम्हें सच में दर्द हो रहा है? नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ। रोहन रूही को वापस घूरकर बोला, लेकिन मैंने तो टीवी में देखा है ऐसे करने पर ज़्यादा दर्द नहीं होता और मैंने बचपन में बहुत सारे लड़कों को मारा है, उन्हें इतना दर्द तो नहीं होता था। रूही मासूमियत से बोली, टीवी में आजकल कुछ रियल दिखाया जाता है जो तुमने टीवी का एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर करने के लिए मिला और बच्चों का साइज और मेरे साइज में अंतर है बेवकूफ़। रोहन रूही से बोला। रोहन की बात साइज वाली बात सुनकर रूही के गाल थोड़े लाल हो गए।
एक पल को तो रूही रोहन का साइज इमेजिन करने लगी, जिससे रूही के गाल जलने लगे और रूही जल्दी से अपना सिर झटकते हुए रोहन की तरफ देखती है, जो अभी वैसे ही लेटा था। रूही अब धीरे से बोली, अगर तुम्हें ज़्यादा दर्द हो रहा है तो मैं डॉक्टर को बुला दूँ? अच्छा, तो फिर तुम डॉक्टर से यह भी बोल देना कि तुमने मुझे लात क्यों मारी। रोहन रूही की बात सुनकर बोला, अच्छा, तो अब मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकती हूँ? रूही वापस बोली। रूही की बात सुनकर रोहन रूही को देखता है, जो उसे ही देख रही थी। रूही को देखकर रोहन के चेहरे पर शरारती स्माइल आ गई, जो रूही नहीं देख पाई। रोहन वैसे ही पड़े हुए शरारत से बोला, वैसे तो इसका कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, इसे थोड़ा सहलाने से इसका दर्द कम जरूर हो जाएगा। रूही रोहन की बात सुन उसे देखकर उसे देखती है, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि रोहन किस चीज को सहलाने को बोल रहा है, रूही गुस्से में वापस बोली, तुम घटिया इंसान, तुम नहीं सुधर सकते। इस हालत में भी तुम बेशर्मों की तरह बात कर रहे हो। रोहन रूही को गुस्सा करते देख हंसने लगा। वो हंसते हुए बोला, अरे अब इसमें मैंने गलत क्या कहा? हमें जब चोट लगती है तब हम उस जगह को सहलाते ही है ना। अब मुझे यहाँ लगी है तो इसमें मेरी क्या गलती है तो यह भी बड़ी पार्ट ही है। मुझे लगता है तुम्हारा दर्द अब ठीक हो गया है। अब निकलो मेरे कमरे से। रूही वापस बोली। रोहन बेड पर फैलते हुए बोला, ऐसे कैसे? फिर तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई यार? अगर मुझे या मेरे उस पार्ट को कुछ हो जाता तो तुम कभी मेरे बच्चों की माँ नहीं बन पाती। रोहन शरारत से बोला, क्या बच्चे? माँ, व्हाट्स रबिट। दिन में सपने देखना बंद कर दो यार। मैं तुम्हें खुद को छूने भी ना दूं। हमारे बच्चे तो बहुत दूर की बात है। रूही अपनी कमर पर अपने दोनों हाथ रखते हुए रोहन को घूर कर बोली, माँ तो तुम मेरे बच्चों की ही बनोगी, देख लेना, मेरा वादा है तुमसे। और रोहन कपूर जब एक बार वादा करता है तो उसे निभा कर मानता है। रोहन फुल कॉन्फिडेंस में बोला, अरे जाओ जाओ, बड़े आए, तुमसे शादी करने के लिए मानूंगी तब ना हमारे बच्चे होंगे। मैं तो मेरे जीजाजी जैसे हैंडसम से शादी करूंगी, तुम्हारी तरह ठरकी से नहीं, जो लड़कियों के नशे में होने का फायदा उठाता है। रोहन बोली, हाँ, अपनी होने वाली बीवी का फायदा उठाने में मुझे कोई शर्म नहीं। रूही बोला, मैंने कहा ना मुझे तुम जैसे इंसान से शादी वादी नहीं करनी, तो मैंने भी कहा ना कि मैं तुमसे शादी करूँगा ही करूँगा। यूँ रूही इतना बोलकर चुप हो गई। बेचारी अब क्या ही बोल रोहन को। रोहन रूही की चुप होता देख मुस्कुरा दिया। वो अपना सिर अपने हाथ पर टिकाते हुए रूही को देखकर मुस्कुरा कर बोला, मैं तो यह सोच रहा हूँ कि शादी के बाद मैं बच्चे कितने करूँगा। हम रोहन सोचते हुए बोला, 5 कैसे रहेंगे क्या? रूही रोहन की बात सुनकर एकदम से बोली, ओ 5 कम है, ठीक है, हम 7 कर लेंगे। रूही वापस से बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं सिर्फ 2 बच्चे करूँगा, उससे एक भी ज़्यादा नहीं। रूही एकदम से बोली। वही इतना बोलते ही रूही एकदम से चुप हो गई। अचानक वो रोहन पर गुस्सा होते होते उसे क्या बोल गई। वो अपनी नजरें घुमा के रोहन को देखती है, जो शरारत से मुस्कुराकर उसे देख रहा था। रोहन को अपनी तरफ शरारत से देखते हुए रूही का चेहरा लाल पड़ने लगा। वह खुद को नॉर्मल करते हुए अब बिना रोहन को देखते हुए जल्दी से बाथरूम में घुस गई। वह नहीं चाहती थी कि वह रोहन के सामने एम्बरेस हो या रोहन उसका मजाक उड़ाए। रूही को इससे जाते देख रोहन जोर जोर से हंसने लगा। वह हंसते हुए बोला, ठीक है, हम 2 बच्चे और कर लेंगे, 2 तुम्हारे साथ 2 मेरे साथ। रोहन इतना बोलकर वापस हंसने लगा। वहीं बाथरूम में रूही का चेहरा एकदम पके टमाटर की तरह लाल पड़ चुका था। उससे बाथरूम के अंदर रोहन की आवाज़ आ रही थी, जिससे उसके चेहरे पर एक
छोटी सी स्माइल आ गई। थोड़ी देर को तो वह खुद भी खुद के और रोहन के बच्चे को इमेजिन करने लगी और खुद से बोली, अगर फ्यूचर में इसने मुझसे शादी की तो इसके और मेरे बच्चे कैसे होंगे। इतना सोचते ही रूही के चेहरे पर शर्म से भरी मुस्कान आ गई। करीब 1 घंटे बाद रूही बाथरूम से बाथरूम कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर निकली आई। जल्दबाजी के चक्कर में रूही अपने कपड़े ले जाना भूल गई थी, जिसकी वजह से वह बाथरूम से पहनकर बाहर आई है। उसे लगा कि रोहन इतनी देर में तो उसके रूम से चला गया होगा, इसलिए वह बेधड़क कमरे में चली आई और अपने लगेज के पास जाकर कपड़े निकालने लगी। लेकिन 2 आंखें जो रूही के रूम में आने पर जैसे उस पर ही ठहर गई थी। बेड पर लेटा रोहन, जो अभी तक रूही के कमरे से गया नहीं था, वो अपने हाथ पर अपने सिर को टिका कर रूही को देखे जा रहा था। वाइट कलर के बाथरूम में जो उसकी थाइस तक आ रहा था, जिनसे उसके गोरे पैर साफ दिख रहे थे। रूही अपने कपड़े अपने बैग से निकालकर जैसे ही अपना बाथरूम उतारने को हुई तो रोहन, जो उससे तब से एकटक देख रहा था, रूही को बाथरूम उतारते दे रोहन जल्दी से बोला, क्या तुम मुझे सीड्यूस करने को कोशिश कर रही हो बेबी। रूही, जो अभी अपने बाथरूम की नोट खोल रही थी, अचानक रोहन की आवाज़ सुनकर वह पीछे पलट कर देखती है तो रोहन, जो अभी तो बेड पर लेटा शरारत से मुस्कुराकर उसे देख रहा था, रोहन को अभी तो अपने रूम में देखकर रूही एकदम से चिल्लाकर बोली, तुम अभी तो यहाँ से गए नहीं। इतना बोलकर रूही जल्दी से अपने बाथरूम की नोट बांधने लगी। अरे भला मैं क्यों जाऊँ, आखिर इस रूम के पैसे भी तो मैं ही दे रहा हूँ ना, तो मुझे यहाँ रुकने के लिए तुम्हारी कोई परमिशन नहीं चाहिए। दोस्तों, कहानी आगे सुनेंगे नेक्स्ट पार्ट में। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएगा और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। नमस्ते।